Hello students and welcome to this new video. In this video we will see your supplementary reader chapter number 1, how the camel got his hump. तो हम ये सप्लीमेंट्री रीडर का जो फर्स्ट चैप्टर है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प वो देखेंगे। भाई हाउ द कैमल, कैमल तो आपको मालूम है ऊंट होता है, और गॉट हिज हम्प, हम्प मतलब उसके पीछे है ना, उसके बैक पे बड़ा सा एक टेकरा जैसा होता है, एक फुला हुआ होता है, तो वो क्या होता है उसको हम बोलते हैं हम्प, HUMP, हम्प। देखो भाई यहाँ पे थोड़ा समरी दिया हुआ है, वो लेट अस लुक एट द समरी। द वर्ल्ड हैज जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस। तो भाई वर्ल्ड अभी शुरू हो गया था, हैड जस्ट बिगन, अभी शुरू हो गया था, और एनिमल्स जो थे वो ह्यूमंस के लिए काम कर रहे थे। देयर वाज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग। कौन सा लेजी एनिमल भाई? ये स्टोरी के अंदर किसकी बात की गई है? कैमल की। तो एक लेजी एनिमल था जो कुछ नहीं करता था, दैट डिड नथिंग, कुछ नहीं करता था, एंड सेड नथिंग बट हम्प, कुछ भी बोलता नहीं था, खाली बोलता था हम्प, बस ऐसा बोलता रहता था। हम्प मतलब स्ट्रिक्टली मना कर देना। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट इज विट्स एंड। तो देखते हैं हम जिन कौन है। Let us start with the story. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for men, तो in the beginning, ये वर्ल्ड की जब शुरुआत हुई, तो वर्ल्ड के शुरुआत के अंदर जब वर्ल्ड नया नया था, एनिमल्स वेर वर्किंग फॉर मैन, इंसान के लिए एनिमल्स काम करते थे। देयर वॉज अ कैमल एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द हाउलिंग डेजर्ट। एक कैमल था, ठीक है, एक कैमल था, और कैमल कहाँ पे रहता था? हाउलिंग डेजर्ट में। हाउलिंग डेजर्ट में वो रहता था, इन द मिडल ऑफ अ हाउलिंग डेजर्ट। तो हाउलिंग डेजर्ट में रहता था बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वो डेजर्ट के अंदर रहता था, जहाँ पे इंसान नहीं आते जाते हैं, वहां पे वो रहता था। He ate sticks and thorns and pickles. He ate sticks, sticks मतलब लकड़ी, ठीक है। He ate sticks and thorns, thorns मतलब ऐसे पौधे जिसके अंदर कांटे होते, तो वो भी खा लेता था। And prickles, prickles मतलब जो कांटे चुभते हैं हमको, वो भी खा लेता था। ऐसे चुभते हैं उसको हम बोलते हैं prickles, तो वो सब खा लेता था वो। And when anybody spoke to him, he said humph. जो भी उनसे बात करता था वो सबको वो खाली बोलता था हम्फ, जस्ट हम्फ एंड नो मोर, और खाली हम्फ बोलता था और कुछ नहीं बोलता था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग। तो प्रेजेंटली मतलब आज की बात है, हॉर्स सुबह मंडे मॉर्निंग को, सुबह को मिलने के लिए आया था उसको, विथ अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड। भाई हॉर्स के पीछे आपने देखा होगा, इंसान के बैठने के लिए हम सैडल बनाते हैं। सैडल होता है इंसान के बैठने की जगह, जहां हॉर्स के पीछे लगाई जाती है ना, हॉर्स के बैक के ऊपर लगाई जाती है सैडल। तो भाई मंडे मॉर्निंग को सैडल लगाते हुए हॉर्स आया एंड सेड, कैमल ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। को कैमल को बोला, कैमल को बोला क्या? ओ कैमल, कम आउट, आप बाहर आइए डेजर्ट से, एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ट्रॉट मतलब चलना, दौड़ना, जो भी उसको हम बोलते हैं ट्रॉट, चलना दौड़ना, ऐसा बोलते हैं ट्रॉट को, टक 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 करके चलते हैं, तो ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तो आप आइए, इंसान के लिए काम कीजिए और ट्रॉट कीजिए, चलिए। हम्फ said the camel, and the horse went away and told the man। तो कैमल ने बोला हम्फ, हम्फ मतलब स्ट्रिक्टली मना कर दिया। said the camel, कैमल ने बोला, और हॉर्स went away, हॉर्स चला गया, and told the man, मैन को बोला कि भाई ऐसा कैमल ने मना कर दिया है। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, और फिर डॉग आया उसके पास, विद अ स्टिक इन हिज माउथ। देखो पिक्चर में हमको दिया हुआ है, स्टिक इन हिज माउथ, उसके माउथ के अंदर लकड़ी का टुकड़ा है। एंड सेड, कैमल ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कैमल को बोला भाई, ओ कैमल, कम एंड फेच, आओ यहाँ से बाहर निकलो, एंड फेच, फेच मतलब वो लकड़ी पकड़ना है, कुत्तों को हम लकड़ी फेंकते हैं तो वो तुरंत ही दौड़ते दौड़ते पकड़ के वापस लेके आते हैं। कैरी, कैरी मतलब वापस लेके आना, लाइक द रेस्ट ऑफ अस। हम्फ said the camel, and the dog went away and told the man। तो कैमल ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, हम्फ, डॉग चला गया और मैन को बोला। फिर प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, और वहां पे ऑक्स आया। भाई ऑक्स यहाँ पे हमको दिख रहा है, देखो ऑक्स आया।
विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड, योक मतलब एक पट्टा होता है ना नाक पे बंधा हुआ, वो काम करते वक्त नाक के अंदर, सॉरी गले के अंदर, नेक के ऊपर पट्टा बंधा होता है, जिससे वो हमको मदद करते हैं खेतों के अंदर। तो विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तो कैमल को बोला, भाई ओ कैमल, आओ और हमारे साथ प्लो करो। प्लो मतलब खेड़ो, जो खेतर खेड़ते हैं ना, खेतर के अंदर जो काम करते हैं, खेतर को सींचना, वो उसको हम बोलते हैं प्लो। तो हम ऑक्स का यूज कैसे करते हैं भाई, मैन कैसे ऑक्स का यूज करते हैं, ऑक्स को योक लगा के पीछे बड़ा सा लकड़ी का चीज बना के, और नीचे खेतर के अंदर एकदम नुकीला होता है, जो लाइन बनाते हैं ना, खेड़ देता है, सींच देता है, जिसके अंदर हम इंसान बीज बोते हैं। तो ये ऑक्स का काम होता है। फार्मर में, आप में फार्म्स में आपने देखा होगा ऑक्स कैसे काम करता है। तो भाई वो भी कैमल को बोल रहे हैं कि भाई आओ और ऐसे काम करो। हम सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। तो उसने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कैमल ने, ऑक्स चला गया और मैन को बताया। एट द एंड ऑफ द डे मैन कॉल्ड द हॉर्स डॉग एंड ऑक्स टुगेदर। तो जब शाम हुई, रात हुई, उसको टाइम पे मैन ने हॉर्स, डॉग और ऑक्स तीनों को बुलाया। देखो यहाँ पे मंडली जमा हो गई है, डॉग, ऑक्स और हॉर्स मैन के पास आए हैं। And said, 303, I'm very sorry for you, but the hum thing in the desert can't work. 303 मतलब तीनों को बोल रहे हैं कि भाई तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मैं आपके लिए बहुत ही सॉरी फील कर रहा हूँ, लेकिन वो हम्प वाला चीज जो है, वो डेजर्ट, इन द डेजर्ट, जो डेजर्ट में है हम्प वाला चीज, वो काम नहीं करेगा। और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, अगर वो काम करना चाहता तो वो यहाँ पे आ गया होता। सो आई एम गोइंग टू लिव हिम अलोन, तो मैं उसे अकेला ही छोड़ देने वाला हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, तो आपको डबल टाइम काम करना पड़ेगा। वो काम जो वो नहीं कर रहा है, उसकी वजह से आपको डबल टाइम करना पड़ेगा, आपको उसका भी काम करना पड़ेगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, तो तीनों बहुत ही गुस्सा हो गए थे। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, तो भाई पंचायत हेल्ड की, पंचायत मतलब 5, 6, 10, 15 जन को इकट्ठा किया डेजर्ट के एज पे, जहां डेजर्ट खत्म होता है वहां पे। एंड द कैमल केम च्यूइंग कड एंड लाफ्ड एट देम, तो कैमल जो था वो कड़ खाते खाते आया। कड़ मतलब एक टुकड़ा होता है लकड़ी का, तो च्यू करते करते आ रहा था वापस। एंड लाफ्ड एट देम, उन पे हंसा। देन ही सेड हम्फ एंड वेंट अवे अगेन, और वापस से उन्होंने बोला हम्फ, कैमल ने बोला हम्फ और वापस चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। देखो यहाँ पे जिन आ गया। तो भाई उनके बीच में जिन को बुलाया गया, जिन आ गया। देयर केम अलोंग द जिन, जिन आया जो सब डेजर्ट्स का इंचार्ज था, सब डेजर्ट्स का ध्यान रखता था। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, तो आप जिन को देखिए, नीचे क्लाउड ऑफ डस्ट दिख रहा है बेटा, धूल की एकदम बड़ा सा गोल 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 घूमता है ना जिन के नीचे, आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, जहां जिन आता है वहां पे नीचे गोल 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 घूमता रहता है धूल जैसा। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, भाई हॉर्स ने बोला कि जिन को बुला, जिन ऑफ ऑल डेजर्ट, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, क्या सही है काम के बिना रहना, है ना, बिना काम के रहना सही है किसी के लिए। आइडल रहना मतलब कुछ भी काम ना करना, ठीक है, आइडल मतलब कुछ भी काम ना करना, ऐसे ही बैठे रहना, कोई भी काम नहीं करना, उसको हम बोलते हैं आइडल। तो भाई हॉर्स ने जिन को पूछा कि भाई जिन ऑफ ऑल डेजर्ट, डेजर्ट के जिन जो सारे डेजर्ट्स को कंट्रोल करते हैं, आप मुझे बताइए कि किसी का भी काम के बिना रहना क्या सही है। सर्टेनली नॉट सेड द जिन, कदापि नहीं, जिन ने बोला कभी नहीं, गलत है ये चीज, है ना। वेल सेड द हॉर्स, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स। तो भाई आपके डेजर्ट के बीच में, आपके डेजर्ट में एक ऐसी चीज है जो, जिसका लंबा नेक है, जिसके लंबे लेग्स है। एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, तो मंडे मॉर्निंग से लेके अभी तक उन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया है भाई। ऐसा हॉर्स ने कंप्लेन किया जिनको। ही वोंट ट्रॉट, वो चलेगा भी नहीं, वो कुछ भी काम करेगा नहीं। व्यू सेड द जिन विसलिंग, फ्यू दैट्स माय कैमल,
What does he say about it? जिन बेचारा थक गया था. That's my camel. वो मेरा camel है. What does he say about it? क्या कहेगा वो? क्या क्या कह रहा है वो? He says humph and he won't plow, said the ox. उसने वो हम्फ बोलता है और वो प्लो नहीं करेगा ऐसा बोलता है. ऑक्स ने ऐसा बोला कि भाई वो प्लो नहीं करेगा, वो खेती नहीं करेगा. वेरी गुड, सेड द जिन. आई हम्फ हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट. वेरी गुड, जिन ने बोला ठीक है, मैं उसको हम्फ करता हूँ, रुको, मैं उसको हम्फ करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ आप, इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट. तो बेटा यहाँ पे हमारे आ गए हैं छोटे मोटे क्वेश्चन आंसर्स. चलिए क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. व्हाट टास्क्स डू यू थिंक वेर असाइंड टू द डॉग एंड द ऑक्स? भाई डॉग और ऑक्स को कौन से टास्क मिले थे बताइए. तो भाई हमको तो मालूम ही है डॉग और ऑक्स को कौन से टास्क दिए गए थे. भाई डॉग को फैचिंग और कैरिंग वाला दिया था और ऑक्स को प्लाविंग का काम दिया था. तो क्या लिखेंगे हम? द डॉग वॉज असाइंड. द डॉग वॉज असाइंड, असाइंड यहाँ पे लिखा हुआ है ना. द डॉग्स वॉज असाइंड द टास्क ऑफ कैरिंग एंड फैचिंग स्टिक्स. The dogs, the dog was assigned the task of fetching and carrying, yeah, carrying and fetching sticks, comma, while the ox was assigned the task of प्लविंग. भाई ऑक्स को प्लविंग का काम दिया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बेटा ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके पीडीएफ में आपके एप्लीकेशन के अंदर 1 या 2 दिन के अंदर सेंड हो जाएंगे. आपको तैयार कर देना और लिख देने हैं अपने फेसबुक में. Why did the camel live in the middle of the desert? भाई कैमल डेजर्ट के अंदर क्यों रहता था? भाई हमको तो ये मालूम है कि कैमल क्यों रहता था. उसको काम ही नहीं करना था, है ना. वो खाता ही रहता था और जब उसको कोई बोलता था तो खाली हम बोलता रहता था और कुछ नहीं बोलता था. तो हम आंसर लिखेंगे कि द कैमल लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट डिड नॉट वांट टू वर्क. इट डिड नॉट वांट टू वर्क, फुल स्टॉप. इट एट. देखो हमारे पास टेक्स्ट बुक के अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, खाली हमको आंसर फॉर्म करना है. He did not want to work. Full stop. He ate sticks and thorns and prickles. And when anybody spoke to him, he said humph and no more. तो ये हमारा आंसर यहीं पे बन गया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What made the dog, the horse and the ox very angry? भाई किससे डॉग, हॉर्स और ऑक्स एंग्री हो गए थे? The man told the dog, horse and the ox, है ना. देखो यहाँ पे बताया गया है, भाई मैन उनको बता रहे हैं कि भाई वो काम नहीं करेंगे. द मैन टोल्ड द डॉग, हॉर्स एंड ऑक्स दैट सिंस द कैमल कैन नॉट वर्क ही वुड लीव इट देयर, he would leave it alone and the three of them would have to work double time to make up for the work not done by the camel. This made the three of them very angry. तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन आंसर नंबर 3. व्हाट मेड द डॉग, क्यों गुस्सा हो गए थे भाई डॉग, ऑक्स और हॉर्स तीनों गुस्सा इसलिए हो गए थे क्योंकि कैमल काम अपना नहीं कर रहा था, तो वो काम उन लोगों को करना था, इसलिए अब उनको डबल टाइम काम करना था, इसलिए एंग्री हो गए थे. हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल? जिन को कैसे पता चला? द जिन न्यू दैट द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल बिकॉज ही वॉज द इंचार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स एंड न्यू एवरीथिंग हैपनिंग इन रिलेशन टू हिज डेजर्ट. तो भाई जिन को पता चल गया था कि हॉर्स कैमल का कंप्लेन कर रहा है बिकॉज वो तो सारे डेजर्ट्स का इंचार्ज था, जिसकी वजह से उसको सब मालूम था कि डेजर्ट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सब कुछ मालूम था. चलिए आगे बढ़ते हैं. अच्छा, जिन जो बोलता है आई विल हम्प हिम, इसका मतलब मैं उसको सही करता हूँ. आई विल सेट हिम राइट, मैं उसको सही करता हूँ. अभी आप 1 मिनट मुझे दीजिए. तो यहाँ पे हमारा कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, बाद में देखेंगे. द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लोक. तो जिन जो है वो अपने धूल के क्लाउड के अंदर एकदम ओढ़ दिया था. डस्ट क्लोक, क्लोक मतलब एक होता है चद्दर बेटा. क्लोक का मतलब होता है चद्दर. तो एक रेत की चद्दर के अंदर वो जिन अपने आप को रोल कर दिया, है ना. जिन तो जादूगर होता है, तो ऐसे गायब हो गया. एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और डेजर्ट के वो साइड गया. एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर. भाई कैमल क्या कर रहा था वो टाइम पे जब जिन वहां पे डेजर्ट के अंदर वहां पे पहुंचा जहां पे कैमल था? तो कैमल कर रहा था अपने ही रिफ्लेक्शन देखने का काम. कैमल अपना ही रिफ्लेक्शन देख रहा था, कहाँ पे? पानी के पूल के
अंदर। देखो हमारे पास पिक्चर भी दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, पानी के पूल के अंदर देख रहा है वो, बढ़िया सा। चलिए, माई फ्रेंड सेड द जिन, मेरे दोस्त, जिन ने बोला, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ यू, ऑफ योर डूइंग नो वर्क, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये बात मुझे सुनने में आई है। तो मैं ये क्या सुन रहा हूँ, व्हाट दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क, ये आपकी जो बात है वो मुझे मिल रही है कि आप कोई काम नहीं कर रहे हो। द जिन sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water। तो जिन 2 मिनट रुक गया वहां पे, और अपना जो चिन्ह था वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। देखो यहाँ पे जिन ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है अपना सिर। while the camel looked at his own reflection in the pool of water, अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा है कैमल पानी के अंदर। You have given the three extra work since Monday morning। भाई मंडे मॉर्निंग से लेके अभी तक आपने ये तीनों को एक्स्ट्रा वर्क दिया है। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस। आइडलनेस मतलब आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, आप काम बिना के हो, आप काम बिना के रहना चाहते हो, भाई इसी के कारण ये तीनों को एक्स्ट्रा वर्क मंडे मॉर्निंग से दिया गया है, सेड द जिन। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड। और वो सोचता रहा कि भाई क्या करना चाहिए, उनके चिन जो था उनके हाथ में था, जैसे हमको यहाँ पे दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्फ सेड द कैमल। अभी जीन को तो बुरा लग गया, कैमल ने हम्फ बोल दिया। हम्फ सेड द कैमल, आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वेर, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं ये वापस नहीं बोलता। सेड द जिन, यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आप एक बार बहुत बार बोल चुके हो ये हम्फ। आई वॉन्ट यू टू वर्क, आपको काम करना पड़ेगा। एंड द कैमल सेड हम्फ अगेन, और कैमल ने वापिस से बोला हम्फ। बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, puffing up and puffing up into a great big hump। तो जैसे ही उसने हम्फ बोला, तुरंत ही उसने देखा पानी के अंदर कि उसकी जो बैक थी, जो उसको बहुत ही प्यारी थी, जिसपे वो बहुत ही घमंड करता था, पफिंग अप एंड पफिंग अप, वो बड़ी होती जा रही थी, बड़ी होती जा रही थी, उसकी बैक बड़ी होती जा रही थी, बड़ी होती जा रही थी, इनटू अ ग्रेट बिग हम्प। हम्प मतलब एक टेकरा, तो एक बड़े से टेकरे में वो कन्वर्ट हो गई थी, है ना। देखो यहाँ पे बड़ी हो रही जा रही है, बड़ी हो जा रही है, उसकी जो बैक है वो यहाँ पे दिख रहा है हमको। तो भाई ये हो गया। डू यू सी दैट, सेड द जिन, आपने देखा वो, दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। तो भाई ये ही आपका हम्प है जो आपने खुद ही अपने आप पे ताना है, अपने आप पे लागू किया है, बाय नॉट वर्किंग, आप नहीं काम कर रहे हो, इस वजह से आपके ऊपर हम्प आ गया है जो आपने खुद ही ला दिया है। टुडे इज थर्सडे, आज थर्सडे है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, मंडे से आपने कोई भी काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन, तो मंडे से जो कब काम शुरू हुआ था वहां से लेके थर्सडे तक आज आपने कुछ भी काम किया नहीं है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, आप अब काम पे जाओगे। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, विद दिस हम्प ऑन माई बैक, कैसे मैं जाऊं, ये मेरे बैक पे हम्प लेके जाऊं। दैट हैज अ पर्पस, भाई उसका भी एक काम है, सेड द जिन। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग। तो भाई इसका भी एक काम है, ये हम का भी एक काम है। ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days, आपने वो 3 दिन मिस कर दिए, इसलिए यू विल बी एबल टू वर्क नाउ, अब आप काम कर सकोगे 3 दिन तक विदाउट ईटिंग, खाना खाए बिना। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम, बिकॉज आप अपने हम पे जी सकोगे। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, आप कभी भी मत बोलना कि मैंने आपके लिए कुछ काम नहीं किया है, आपको ये हेल्प किया है मैंने। भाई 3 दिन तक आप खाना खाए बिना कुछ भी काम कर सकते हो। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव,
आप डेजर्ट से बाहर निकलो और वो तीनों के पास जाओ और अच्छी तरह से बिहेव करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द थ्री। तो कैमल जो था वो तीनों को ज्वाइन करने के लिए चला गया। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, टू दिस, आज तक, द कैमल ऑलवेज वेयर्स अ हम्प। जो कैमल है वो हमेशा से हम्प उसके बैक पे दिखाई देता है। हम उसको हम्प बोलते हैं, हम्प नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसको फीलिंग्स हर्ट ना हो। वी कॉल इट हम्प नाउ, नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स। उसकी फीलिंग्स बचाने के लिए हम उसको हम्प नहीं बोलते हैं, हम्प बोलते हैं। बट ही हैज नेवर येट कॉट अप विद द थ्री। लेकिन उसने अभी तक वो 3 दिन की भरपाई नहीं की है, दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। जो शुरुआत के 3 दिन बिगड़ गए थे ना, कोई काम नहीं किया था उसने, तो वो अभी तक वो 3 दिन की भरपाई वो नहीं कर पाया है। एंड ही हैज नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव। और अभी तक उसको कैसे बिहेव करना है वो भी आता नहीं है। कभी कभी तो वो बोल देता है हम भू, ऐसा करके बोल देता है। बहुत ही बढ़िया स्टोरी है बेटा। कैमल को हम्फ कैसे मिला था, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्फ, रिटन बाय रुडियार्ड किपलिंग। रुडियार्ड किपलिंग बहुत ही बढ़िया राइटर हैं। चलिए कॉम्प्रिहेंशन चेक पे आते हैं। द कैमल वॉज लुकिंग एट दिस ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल। वॉट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल। तो भाई वो पूल के अंदर देख रहा था, क्या लगता है, क्या बताना चाहते हैं ये सीन से हमको। द कैमल्स लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल शोज दैट ही वॉज प्राउड ऑफ हिज अपीयरेंस। तो कैमल जो दिख रहा था, कैमल जो अपने आप को देख रहा था पूल के अंदर, वो बहुत ही घमंड था उसको अपीयरेंस पे, वो कैसा दिख रहा है उस पे घमंड था। स्पेशली हिज बैक, उसके बैक पे बहुत ही घमंड था उसको। ही लाइक्ड एडमायरिंग हिमसेल्फ, खुद को देखना और खुद को पसंद करना उसको बहुत ही बढ़िया लगता था, उसको अच्छा लगता था ये। द कैमल सेड हम्फ रिपीटेडली। बेटा देखिए, मैं क्वेश्चन आंसर्स आपके स्क्रीन पे ला सकता हूं, तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आंसर्स हम रख देते हैं। चलो पीडीएफ में भी भेजेंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स आपकी स्क्रीन पे भी रखते हैं। तो ऊपर के जो कॉम्प्रिहेंशन चेक थे उस पे हम आते हैं 1 2 3 4 क्वेश्चन आंसर्स पे, और आपके स्क्रीन पे अभी आ जाएंगे 1 2 3 4 क्वेश्चन आंसर्स। चलिए 3 2 और 1 आ गई है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आंसर, जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने बात की थी, व्हाट टास्क डू यू थिंक वेर असाइंड टू द डॉग एंड द ऑक्स। The dog was assigned the task of fetching and carrying sticks, while the ox was assigned द टास्क ऑफ प्लोइंग। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। यहाँ पे मैं पॉज करता हूँ, 1 और 2 का आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या पॉज करिए और लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखने को मिलते हैं, जो वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट के बीच में कैमल क्यों रह रहा था। द कैमल लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट डिड नॉट वांट टू वर्क। उसको काम नहीं करना था। इट एट स्टिक्स, थॉर्न्स एंड प्रिकल्स। भाई वो खाता था क्या, स्टिक्स, थॉर्न्स एंड प्रिकल्स। और जब भी उसको कोई पूछने आता था, जब भी उसको कोई बोलने आता था, तो वो क्या बोलता था, हम। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू इट ही सेड हम्फ एंड नथिंग मोर। तो यहाँ पे पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, या तो फिर आप लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं इन 5 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया हुआ है, व्हाट मेड द डॉग द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री। तो हमने बात की थी इसकी, डॉग, हॉर्स एंड ऑक्स को एंग्री कैसे फील हुआ। भाई वो काम करना नहीं चाहता था कैमल, इसी वजह से उसको मैन ने बोला कि भाई उसको हम अकेला छोड़ देंगे और आपको डबल टाइम काम करना पड़ेगा, इसलिए तीनों एंग्री थे। The man told the dog, the horse, and the ox that since the camel cannot work, he would leave it alone, and the three of them would have to work double time to make up for the work not done by the camel. तो वो काम करने के लिए जो कैमल नहीं कर रहा है, आपको डबल टाइम काम करना पड़ेगा। This make the three of them a very angry। यहाँ पे पॉज करिए, क्वेश्चन आंसर लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की हम जब बात करते हैं, तो हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। तो जिन कैसे पता चला कि भाई हॉर्स जो था वो कैमल
की कंप्लेन कर रहा था. द जिन न्यू द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल बिकॉज ही वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल द डेजर्ट्स. है ना, बात की थी कि जिन इंचार्ज है सारे डेजर्ट्स का. So because he was the in charge of all the deserts and knew about everything happening in relation to his deserts. तो deserts के अंदर जो भी होता था उसके बारे में उसको पता चलता ही था. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. वही जो हमारे नीचे कॉम्प्रिहेंशन था उसकी बात हम कर रहे हैं. द कैमल वाज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल. क्या बताना चाह रहे हैं? द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल shows that he was very proud of his appearance, especially his back. He liked admiring himself. चलो क्वेश्चन नंबर 5 पॉज कीजिए, लिख दीजिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. The camel said humph repeatedly. How did it affect him? When the camel said humph repeatedly, despite the jinn's warning, his back puffed up into a big hump. तो कैमल ने जब हम्फ बोला, दो बार बोला ना हम जिन को, तो दूसरी बार जब बोला, जिन ने वार्निंग दी थी कि वापिस आपको बोलना नहीं है, फिर भी वो बोला डिस्पाइट द जिन्स वार्निंग, हिज बैक पफ्ड अप इनटू अ बिग हम्प. तो उसकी बैक जो थी वो बड़ी सी एक टेकरे जैसे हो गई थी. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6. पॉज कीजिए, लिख दीजिए. क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. व्हाट अकॉर्डिंग टू द जीन वाज द यूज ऑफ द हम्प. क्या है भाई जीन के अकॉर्डिंगली हम्प का यूज? द जीन अश्योर्ड दैट द कैमल दैट दिस हम्प वुड नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर हिम व्हाइल वर्किंग. तो भाई वो काम करेगा, उसमें उसका हम्प नहीं बीच में आएगा. सिंस द कैमल हैड स्किप्ड वर्क फॉर 3 days, 3 दिन तक उसने काम नहीं किया है, he could live on his hump and would be able to work for 3 days without eating. तो हम्प पे वो जी सकेगा, हम्प के अंदर खाना स्टोर होता है, तो हम्प वो हम के ऊपर जी सकेगा और वो 3 दिन तक बिना खाए वो काम कर सकेगा. दिस मीन्स दैट द हम्प वॉज अ काइंड ऑफ फूड रिजर्व. तो फूड रिजर्व का मतलब होता है वहां पे वो खाना स्टोर कर सकता है. पॉज कीजिए और लिख दीजिए. क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम. ही हैज नेवर येट लर्न टू बिहेव. इन द लाइट ऑफ दिस व्हाट इज द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल. कैमल के बारे में भाई ये राइटर जो है उनका क्या मंतव्य है, क्या ओपिनियन है, वे ऐसा क्यों बोला ही हैज नेवर येट लर्न टू बिहेव, अभी भी वो काम नहीं कर रहा है या बहुत प्रॉपर्ली बिहेव नहीं करता है. अकॉर्डिंग टू द राइटर द कैमल इज स्टिल अ वेरी लेजी एनिमल दैट इज अनविलिंग टू वर्क. तो राइटर के अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं तो कैमल जो है वो बहुत ही लेजी एनिमल है और अभी भी काम करना नहीं चाहता है, बिल्कुल भी आशा, सॉरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं रखता है काम करने की. दैट इज अनविलिंग. अनविलिंग मतलब इच्छा नहीं रखना. After he got the hump, the jinn asked him to go out of the desert to help the other 3 animals. तो जब उसको हम्प मिला तो जिन ने उसको बोला कि भाई आप डेजर्ट जाइए और जो 3 एनिमल है उनको हेल्प कीजिए. इट सीम्स दैट द कैमल स्टिल डिड नॉट बिहेव हिमसेल्फ. तो अभी भी हमको लगता है कि कैमल प्रॉपर्ली बिहेव नहीं करता है एंड वर्क लेजीली इन द डेजर्ट इटसेल्फ. तो डेजर्ट के अंदर ही लेजीली काम करता है, बहुत ही धीरे चलता है ना कैमल, एक के बाद एक के बाद. It is for this reason that he was still unable to complete the pending work of those 3 missed days. तो भाई इसी कारण के मुताबिक वो जो भी 3 दिन का काम था वो 3 दिन का काम नहीं कर पाया और वो 3 दिन का जो छूट गया था काम वो नहीं कर पाया. एंड ही कंटिन्यूड कैरिंग द हम्प एंड लिविंग इन द डेजर्ट. तो डेजर्ट के अंदर जीना और हम्प कैरी करना अभी भी कंटिन्यू उसने किया है क्योंकि वो 3 दिन का काम वो नहीं कर पाया अभी तक. चलिए बेटा वापिस आते हैं टेक्स्ट बुक पे. ओके हमारे कॉम्प्रिहेंशन चेक्स हो गए हैं. एक्सरसाइज भाई, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स आपके पीडीएफ के अंदर मैं सेंड कर देता हूं, ठीक है. एक्सरसाइज के अंदर जो भी क्वेश्चन आंसर्स है वो भी आपको करने हैं, वो भी आपको लिखने हैं. तो वो क्वेश्चन आंसर्स मैं पीडीएफ के अंदर आपको सेंड करता हूं. ओके चलिए बेटा यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये सप्लीमेंट्री रीडर. एक बार और पढ़िए, बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, मजा आएगा एक बार और पढ़ने में भी. कैमल को हम्प कैसे मिला और हार्ड वर्ड जो है वो आप अगर नहीं मिलते हैं तो आप सर्च करिए ऑनलाइन, ऑनलाइन पक्का
वो हार्ड वर्ड्स के मीनिंग्स आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं पता चलता है फिर भी, तो आप उसके बाद में लिख सकते हैं इन हिंदी। इन हिंदी में तो आपको पक्का पता चल जाएगा। चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।